सो हे गाइस, नमस्कार साथियों। आपका आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। सो दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके आया हूं। जो टॉपिक हमारा अभी जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, जैसे एसएससी की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं और स्टेट एग्जाम्स जो हुए हैं दोस्त, उनमें काफ़ी सारे प्रश्न ट्रेन से संबंधित पूछे गए हैं। तो उसी को हम देखते हुए आज मैं ट्रेन का आप सभी को कॉन्सेप्ट बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा कि ट्रेन से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है और कैसे उसको हम समझेंगे, और ट्रेन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये तभी सभी तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को मिलने वाली है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कोई भी फीडबैक अगर रह जाता है आपका इस वीडियो के बाद भी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रेन कॉन्सेप्ट। आज मैं आप सभी को ट्रेन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं परीक्षाओं में, वो भी यहाँ पे कराऊंगा दोस्त। तो आपको वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है, क्योंकि जब आप अंत तक बने रहेंगे तभी आपको हर एक चीज़ यहाँ समझ आने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि भैया ट्रेन का क्या कॉन्सेप्ट होता है और कैसे हम इन ट्रेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको समझना है हर एक चीज़। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो होता है हमारा, समझिएगा पहले गौर से। कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये होता है, जैसे मान लीजिएगा ये हमारी ट्रेन है, ये हमारी ट्रेन है जो इधर को जा रही है भैया। ये हमारी क्या है? ट्रेन है। बात आई समझ? ये हमारी ट्रेन है जो इधर को जा रही है। कहाँ जा रही है? इधर साइड में जा रही है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। मान लीजिएगा इसकी लंबाई जो है, ट्रेन की लंबाई मान लीजिएगा आप 20 है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 20 है। 20 है भैया ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 20 है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब मान लीजिएगा ये ट्रेन है और यहां पे हमारा एक खंभा पड़ गया। खंभा, या कोई लड़का यहां पे पड़ गया आगे, ठीक, या कोई पेड़ पड़ गया यहां पे, ठीक। अब गौर से आपको सुनना है, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं वो कॉन्सेप्ट आपको गौर से समझना है। ये ट्रेन देखिए यहां से इधर ये ऐसे जा रही है, ठीक। हमेशा याद रखिएगा, अगर ट्रेन किसी खंभे को, ये हमारा खंभा है, व्यक्ति है ये हमारा, ये हमारा पेड़ है। हमेशा याद रखिएगा, अगर ट्रेन किसी खंभे को या किसी व्यक्ति को या किसी पेड़ को पार करती है तो ट्रेन अपनी स्वयं की ही लंबाई पार करती है, क्योंकि इन सभी चीजों की कोई भी लंबाई नहीं होती है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया? अगर ट्रेन किसी खंभे को या किसी व्यक्ति को या किसी भी पेड़ को पार करती है तो ट्रेन जो होती है वो स्वयं की लंबाई ही पार करती है। किसकी लंबाई पार करती है? स्वयं की लंबाई ही पार करती है, क्योंकि इन चीजों की कोई भी लंबाई नहीं होती है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट नंबर क्या कहता है? अगर ट्रेन किसी खंभे को, पेड़ को या किसी व्यक्ति को व्यक्ति को पार करती है
पार करती है, पार करती है, तो वहाँ पर ट्रेन अपनी स्वयं की लंबाई ही पार करती है, अपनी स्वयं की लंबाई ही पार करती है, पार करती है। तो पहला ये कॉन्सेप्ट था। मैंने पहले कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताया, अगर ट्रेन किसी भी खंभे को या किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पेड़ को पार करती है तो ट्रेन अपनी यानी स्वयं की ही लंबाई पार करती है। तो ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। इसको हम हटा देते भैया। अब हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2, हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, अब आपको वो समझना है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, इसको मान लीजिएगा 50, ट्रेन की लंबाई 50 मीटर है। ठीक, ट्रेन की लंबाई 50 है। इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 50 है। अब ये ट्रेन उधर को जा रही है, कैसे जा रही है, उधर की दिशा में ऐसे जा रही है। इतनी बात आ गई समझ। ठीक, तो इतनी बात आप सभी लोगों को समझ आ गई होगी, बिल्कुल आ गई है। अब आपको समझना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपको बढ़िया से समझ आ गया होगा। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर एक ट्रेन, ये वाली ट्रेन अगर उधर को जा रही है, हमेशा याद रखिएगा, अगर एक ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करती है, अगर एक ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी भी पुल को पार करती है या किसी भी ट्रेन को पार करती है, तो याद रखिएगा उस ट्रेन की लंबाई के साथ साथ ये सभी चीज़ों की लंबाई भी उसमें जुड़ जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा, मान लीजिएगा ये वाली ट्रेन है, इस वाली ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को पार किया है, तो इस वाली ट्रेन की लंबाई 50 है, तो इस वाली ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये दोनों लंबाई क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, ये था प्लेटफॉर्म वाला कॉन्सेप्ट। अब यहाँ आइएगा जरा, मान लीजिएगा इस वाली ट्रेन की लंबाई 50 है और ये वाली ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, तो इस वाली ट्रेन की लंबाई प्लस इस वाली ट्रेन की लंबाई, ये दोनों लंबाई आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये भी चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक, फिर मान लीजिएगा ये ट्रेन है जिसकी लंबाई 50 है, ये वाली ट्रेन अगर किसी भी पुल को पार करेगी तो पुल की लंबाई और इस वाली ट्रेन की लंबाई, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, ये कॉन्सेप्ट भी बेहतरीन ढंग से आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इनकी लंबाई क्यों जुड़ रही है इस ट्रेन से,
तो लंबाई भैया इसलिए जुड़ रही है क्योंकि ये जो ट्रेन है तो इसकी भी ना कोई लंबाई ही होगी। अरे ये ट्रेन है तो इसकी भी कोई ना कोई लंबाई ही तो होगी। अगर ये पुल है तो इसकी भी काफ़ी सारी लंबाई होगी, काफ़ी लंबाई में ही तो ये पुल बना होगा। अगर ये प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म भी काफ़ी लंबाई, काफ़ी दूरी तक बना होगा, काफ़ी दूरी तक फैला होगा। जब इन तीनों चीज़ों की लंबाई है तो जाहिर सी बात है इधर वाली जो ट्रेन इनको पार करेगी तो इसकी लंबाई के साथ साथ इन सभी की लंबाई भी इसमें जुड़ जाएगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये था हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है कि अगर मान लीजिएगा ये वाली ट्रेन इस वाली ट्रेन को पार करती है तो इस वाली ट्रेन के साथ साथ ये वाली ट्रेन की लंबाई भी जुड़ जाएगी। मान लीजिएगा ये वाली ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी उसमें जुड़ जाएगी। ये मान लीजिएगा ये वाली ट्रेन अगर पुल को पार करती है तो ट्रेन के साथ साथ पुल की लंबाई भी ट्रेन में ऐड हो जाएगी। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो आपको नोट कर लेना है जल्दी से। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को चीज़ें बढ़िया से लाजवाब तरीके से क्लियर हो गई होंगी। आप गौर से देखिएगा, कुछ चीज़ें और भी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी देखिएगा। मान लीजिएगा एक ट्रेन हमारी ये है, ठीक। ये ट्रेन हमारी एक ट्रेन ये है जो इधर को जा रही है, ठीक। जो कहाँ जा रही है? इधर को जा रही है। और दूसरी ट्रेन हमारी ये है, तो दूसरी ट्रेन हमारी ये है। मान लीजिएगा इस ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है भैया? इस ट्रेन की स्पीड है 100। इसकी स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन की स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो ट्रेन है, पहली वाली जो ट्रेन है, ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। अब ये वाली जो ट्रेन है हमारी, इसकी स्पीड मान लीजिएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। 75 किलोमीटर पर आवर है। 75 किलोमीटर प्रति घंटा इस वाली ट्रेन की क्या है? स्पीड है। तो हमेशा याद रखिएगा कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है, क्या कहता है कॉन्सेप्ट? हमेशा याद रखिएगा अगर ये वाली जो ट्रेन है, ये वाली ट्रेन भी इस दिशा में चल रही है और ये आगे वाली ट्रेन भी हमारी इसी दिशा में चल रही है, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर ये पहली वाली, इसको पहला मान लीजिएगा, ये हमारी पहली ट्रेन है और ये वाली हमारी सेकेंड ट्रेन है, दूसरी ट्रेन है, ठीक। अगर पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हैं तो हमेशा याद रखिएगा उन दोनों ट्रेनों की जो स्पीड है वो आपस में घट जाएगी। मैंने क्या बताया? पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन, इन दोनों ट्रेनों की अगर जो दिशा है वो एक ही है, मतलब सेम डायरेक्शन है। क्या है भैया? सेम डायरेक्शन है। अगर दोनों ट्रेन की दिशा एक ही है तो इन दोनों की स्पीड जो है वो आपस में क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो देखिए पहली ट्रेन की भी दिशा इधर ही है और दूसरी ट्रेन की भी दिशा इधर ही है, तो दोनों ट्रेन की दिशा सेम है ना, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हैं, तो इन दोनों की जो स्पीड है वो आपस में घट जाएगी।
तो पहली ट्रेन की स्पीड है हमारी 100 किलोमीटर पर घंटा, दूसरे की है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब 100 में से 75 घटेगा तो हमारी 25 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगी। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3, जो आपको लाजवाब तरीके से समझ आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भैया। तुम दे रही हो दिल में किसी और को जगह, लेकिन कोई न चाहेगा तुमको मेरी तरह। क्या है कसूर मेरा जो दिल से उतर गया, मुड़ के भी ना देखा तुझे एक दफा। कैसे गई हो, कैसे गई हो, जाता है क्या कोई है छोड़ के दिल तोड़ के। हंसती हो मेरा वफाए मेरी याद। हाँ दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट नंबर 4 है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है? मान लीजिएगा एक ट्रेन जो है वो इधर की दिशा में जा रही है। इसकी स्पीड क्या है भैया? इसकी स्पीड है कितनी? इसकी स्पीड है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले वाली ट्रेन की स्पीड है। अब हमारी दूसरी जो ट्रेन है इसकी स्पीड है इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। पहली ट्रेन की स्पीड है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी ट्रेन की स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। पर यहाँ पे अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो पहली वाली ट्रेन है वो इधर साइड में मूव कर रही है ऐसे, और जो दूसरी वाली ट्रेन है वो इधर साइड में ऐसे मूव कर रही है। तो आपको यहाँ से एक चीज क्लियर हुई होगी कि ये दोनों ट्रेन जो है, तो देखिएगा भैया, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, ट्रेन नंबर 1 जो है जिसकी स्पीड है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन नंबर 2 जो है उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ट्रेन नंबर 1 है वो कुछ इस तरह से चल रही है इधर की डायरेक्शन में, पर जो ट्रेन नंबर 2 है वो कुछ इस तरह से चल रही है उधर की डायरेक्शन में। अब आपको एक चीज यहाँ पे दिखाई दे रही होगी कि ये जो दोनों ट्रेन हैं वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, यानी विपरीत दिशा में चल रही हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। ये वाली ट्रेन उधर को जा रही है और दूसरी वाली ट्रेन इधर को आ रही है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों ट्रेन चल रही हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो उन दोनों ट्रेनों की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। अगर कोई ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, जैसे मान लीजिएगा ये ट्रेन भी हमारी अपोजिट, मतलब ये ट्रेन इधर को जा रही है, वो वाली ट्रेन कुछ इस तरह से आ रही है। तो यहाँ से आपको एक चीज मालूम हुई होगी कि ये दोनों जो ट्रेन हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो इन दोनों ट्रेन की जो स्पीड है वो आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो देखिएगा, पहली जो ट्रेन है उसकी स्पीड है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 130 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। ये अभी कॉन्सेप्ट आपके जब हम क्वेश्चन करेंगे तब उसमें काम आने वाले हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीजें आपको बढ़िया ढंग से, बेहतरीन ढंग से क्लियर हुई होंगी। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा कॉन्सेप्ट नंबर 4 को, उसके बाद हम आगे बढ़ते भैया। हाँ, तो कॉन्सेप्ट हमारे 4 थे, ये चारों कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। अब हम आपको बताएंगे कि यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जब हम आपको ट्रेन का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो इसमें किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर पर आवर
या मीटर पर सेकेंड, ये चीज़ें आएंगी तो आपको कई जगह पे इनको कन्वर्ट करना भी होगा। जैसे मान लीजिएगा आपको अगर किलोमीटर प्रति घंटा यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना, तो आप कैसे बदलेंगे भैया? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकेंड में बदलना। मान लीजिएगा कि आपके पास एक यूनिट है जो किलोमीटर प्रति घंटा में है। मान लीजिएगा आपके पास एक यूनिट है जो किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लीजिएगा आपके पास 36 किलोमीटर प्रति घंटा एक यूनिट है, ठीक, ये आपकी स्पीड है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी क्या है? स्पीड है। अब आपसे बोला जा रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलिए। किस में बदलिए? मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो हमेशा याद रखिएगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी चीज यानी किलोमीटर से मीटर में बदली जा रही है, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदली जा रही है, तो हमेशा याद रखिएगा किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? तो हम 5/18 से क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे। ये चीज हमेशा आपको याद रखना है। तो यहां पे हमें दे रखा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, इसको हम मल्टीप्लाई किससे कराएं? 5/18 से कराएं। तो गौर से देखिएगा, 18 दूनी 36, 2 आ गया ना। जब 2 की हम गुणा 5 के साथ कराएंगे तो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज भी बढ़िया से लाजवाब तरीके से क्लियर हो गई होगी। जब कभी भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो आपको 5/18 से क्या करना है? गुणा कर देना है। जैसे मेरे पास 36 किलोमीटर प्रति घंटा जो थी, इसको मुझे मीटर पर सेकंड बनाना था, तो 36 गुणा 5/18 किया। 18 से हमने 36 को 2 बार उड़ा दिया, 2 की गुणा हमने 5 के साथ की तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको चीजें बेहतरीन ढंग से क्लियर हुई होंगी। अब हम चलते हैं, आपको बताएंगे कि भैया मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना, कैसे बदलेंगे? मान लीजिए भैया, मान लीजिएगा स्पीड हमारे पास है 20 मीटर पर सेकंड। इसको हमें किस में बदलना है? तो इसको बदलना है किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो गौर से समझिएगा, जब कभी भी आपसे बोला जाए कि मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो हमेशा याद रखिएगा इसमें क्या करना होता है? इसमें 18/5 से क्या करना होता है? गुणा कराना होता है। किससे कराना होता है? 18/5 से क्या कराना होता है? तो गुणा हमें कराना होता है 18/5। तो गौर से देखिएगा, 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है, 20 मीटर पर सेकंड को हमें किससे गुणा कराना है? 18/5 से गुणा कराना है। तो जब 5 से हम 20 को काटेंगे, 5 चौके 20, 5 चौके 20। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इतनी चीजें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होंगी। तो यहां से आपने 5 को 20 से कट कर दिया, 5 चौके 20। अब आप किसकी गुणा कराएंगे? तो आप 4 की गुणा 18 के साथ कराएंगे। तो 4 की गुणा 18 के साथ कराएंगे तो कितना आएगा बताइएगा गौर से? 72 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 72 आपका आ जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी।
तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, मैंने आप सभी को ये बताया कि जब कभी भी आपसे बोला जाए कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो आपको 18/5 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। बस इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। और आगे का जो सॉल्यूशन है वो मैंने आपको करके बता दिया है। सिंपल सा सॉल्यूशन होता है, वो आप सभी लोग कर लेंगे। तो अब आपको यहाँ पे गौर से देखना है। मैंने सभी कॉन्सेप्ट आपको ट्रेन से संबंधित बता दिए हैं और इसके साथ साथ मैंने यूनिट को कन्वर्ट करना भी सिखा दिया है आपको। अब हम इसी के साथ अपने पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। लिखा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप सभी को कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर रेलगाड़ी किसी भी व्यक्ति को पार करती है तो रेलगाड़ी स्वयं की लंबाई को ही पार करती है, क्योंकि व्यक्ति की कोई भी लंबाई नहीं होती है। तो हमेशा याद रखिएगा। तो गौर से यहां पे समझना है क्या क्या दे रखा है। तो 100 मीटर डिस्टेंस दे रखी है, 100 मीटर। उसके बाद 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है आपकी, तो ये आपकी चाल है, यानी स्पीड है। कितनी है भैया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी क्या है, स्पीड है। अब यहीं से आपको एक चीज समझनी है। क्या चीज समझनी है आपको? चीज ये समझनी है, जो हमारी डिस्टेंस दे रखी है वो 100 मीटर में दे रखी है। किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है। पर यहाँ पे जो स्पीड है वो किस में दे रखी है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है। तो चाहे आप किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल लीजिएगा, चाहे आप मीटर को, या वैसा मत करिएगा, आप इसी किलोमीटर प्रति घंटे को ही मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिएगा सबसे पहले, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, अभी बताया था। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बताइएगा गौर से। अभी मैंने आप सभी को बताया था, मैंने आपको बताया था जब कभी भी किलोमीटर प्रति घंटे को हमें मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसको देखिएगा, 2 बार, 2 से इसको उड़ाएंगे 15 बार जाएगा, 2 से इसको उड़ाएंगे 2 नाम 18, फिर इसको उड़ाएंगे 3 से, 3 पच्चे 15, 3 तिया 9। तो इतनी चीज आ गई समझ। जब 5 की गुणा 5 के साथ करेंगे 25 हो जाएगा। 25 होगा कि नहीं होगा, 25, और नीचे क्या बचा है, तो 3 बचा है। तो 25/3 मीटर पर सेकेंड हमारी यूनिट आ चुकी है। तो मैंने 30 किलोमीटर प्रति घंटे को जब हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज किया तो हमारा 25/3 मीटर पर सेकेंड आ चुका है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इतनी चीजें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होंगी। अब आप दोबारा से क्वेश्चन पे लौट के आ जाते हैं। कह रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति, देखिए यहाँ पे व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है। यहाँ पे किसके बारे में, व्यक्ति। तो मैंने बताया था कोई भी रेलगाड़ी अगर व्यक्ति को पार करेगी तो वह स्वयं की लंबाई ही पार करेगी। किसकी लंबाई पार करेगी, ट्रेन अपनी स्वयं की लंबाई ही पार करेगी, क्योंकि व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है। मैंने ये कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया था। व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी, कितनी देर में, यानी कितना समय लगेगा। तो यहां आपसे पूछ रहा है टाइम, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन। तो आपसे यहां पे टाइम पूछ रहा है। तो यहां पे मैं आपको एक फार्मूले बताने जा रहा हूं, तो उस फार्मूले को आपको गौर से समझना है। तो फार्मूला हमारा होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यही फार्मूला हम यहां पे लगा लेते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी, जो हिंदी वाले हैं उनको भी समझ आ जाएगा। टाइम का मतलब समय, और स्पीड का मतलब होता है चाल। तो ये चीज आपको समझ लेनी है भैया, स्पीड का मतलब चाल। तो डी का मतलब यानी डिस्टेंस का मतलब दूरी, टी का मतलब यानी टाइम का मतलब समय, और स्पीड का मतलब चाल। तो ये चीज, इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम इसको
रब कर देते हैं ताकि यहाँ पे कुछ हमें स्पेस मिल जाए भैया। तो यहाँ गौर से समझना है आपको, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको दे क्या रखा है, तो स्पीड दे रखी है कितनी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हमने अभी मीटर पर सेकेंड में बदला है, तो कितनी हुई, 25/3। तो स्पीड की जगह में 25/3 लिख देना है। बराबर का साइन लगा है, बराबर का साइन लगा लेना है। अब गौर से देखिएगा डिस्टेंस कितनी दे रखी है, यानी दूरी, तो 100 मीटर दे रखी है। कितनी, 100 मीटर। पूछा क्या है हमसे, समय पूछा है। अब इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी बढ़िया और लाजवाब तरीके से। अब क्या करना है आपको, अब यहां पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। जब हम 25 की गुणा टी के साथ करेंगे तो 25 टी आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। बराबर का साइन लगाएंगे भैया। जब हम 100 की गुणा 3 के साथ करेंगे तो 100 तिया 300 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इतनी बात में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या किसी को दिक्कत है इतनी बात में? अगर दिक्कत है तो जरूर बोलिएगा। अगर किसी को भी इतनी बात में दिक्कत है तो जरूर पूछिएगा भैया। अब गौर से देखिएगा, कोई भी लेटर हो, कोई भी अल्फाबेट हो या कोई भी लेटर हो, अगर लेटर के साथ कोई भी वैल्यू है तो हमेशा याद रखिएगा वो लेटर अपनी जगह पर ही रहता है, टी अपनी जगह पे रहेगा। टी के साथ वाला जो नंबर है वो कहाँ चला जाता है, तो वो भैया हमारा बटे में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, बटे में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, बटे में चला जाता है। तो इतनी चीज आपको बढ़िया से क्लियर हो चुकी होंगी। अब 25 का पहाड़ा आपको पढ़ना है कि 300 आ जाए, तो 25 अट्ठे देखिएगा कितना होता है भैया, यहां गुणा कर लेते हैं हम, सॉरी 25 अट्ठे 8 पंचे 40 का 0 कैरी कितना 4, 8 दूनी 16 और 4 20। नहीं ये नहीं होगा, सबसे पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 0। अब इसको जब हम कट करेंगे तो 12 बार ये चला जाएगा। तो टी हमारा, टी बराबर कितना आ गया, 12 सेकेंड। कितना आ चुका है, 12 सेकेंड। तो ट्रेन को कितना समय लगेगा एक व्यक्ति को पार करने में, तो 12 सेकेंड का टाइम लगेगा। किसको, ट्रेन को लगेगा। एक 100 मीटर जो लंबी रेलगाड़ी है, उस रेलगाड़ी को व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, तो 12 सेकेंड का समय लगेगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन भी बेहतरीन और लाजवाब तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अगर क्लियर हो गया है तो भैया लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपके लाइक के बटन को दबाने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाते रहेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों के लिए लाते रहेंगे समय समय पर। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अगर इसके अलावा आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा दोस्त। तो हम इसी के साथ अपने अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल भी आपको बेहतरीन और लाजवाब तरीके से समझ आने वाला है, तो आपको वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है। तो गौर से देखिएगा, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गौर से आपको पढ़ना है पहले कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो ये आपको बताना है कि भैया 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो आपको समझना है, यहां पे आपको बताना है कि भैया कि जो ट्रेन है वो एक पुल को कितने समय में पार करेगी, यानी आपको यहाँ पे टाइम बताना है, यानी समय आपको बताना है। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कोई भी रेलगाड़ी किसी भी पुल को या किसी भी दूसरी ट्रेन को या किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो वह ट्रेन अपने साथ साथ उस प्लेटफॉर्म या उस पुल या दूसरी ट्रेन की लंबाई भी अपने साथ जोड़ लेगी। तो ये चीज आपको क्लियर है, मैंने कॉन्सेप्ट में आपको समझाई है। तो यहां पे 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की क्या लंबाई है भैया, रेलगाड़ी की जो लंबाई है कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 171 मीटर है। ठीक,
रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल। देखिए, रेलगाड़ी अगर किसी भी पुल को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपने साथ पुल की भी लंबाई को जोड़ लेगी। तो ये तो थी हमारी रेलगाड़ी की लंबाई, ये हमारी रेलगाड़ी की लंबाई थी, और इसके साथ साथ पुल की लंबाई भी जुड़ जाएगी। तो पुल की लंबाई कितनी है? 229 मीटर है। 229 मीटर ये किसकी लंबाई है? पुल की लंबाई है। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है। 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी कितना? 1। 7 और 2 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी कितना? 1। ठीक। 2 और 1 3 और 1 4, तो कितना हुई भैया? 400 मीटर। ये 400 मीटर आ चुकी है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी बढ़िया और लाजवाब तरीके से। अब आपको यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल कितनी दे रखी है? 45 किलोमीटर दे रखी है। ये हमारी स्पीड दे रखी है, यानी किसकी स्पीड दे रखी है? रेलगाड़ी की दे रखी है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये रेलगाड़ी एक लंबे से पुल को पार कर रही है। तो यहाँ पे गौर से समझना है, ये हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये हमारी मीटर में है। तो हमें इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में ही चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड में ही बदलना है। तो गौर से देखिएगा, 45 है, यहाँ पे 45 लिख लीजिएगा। जब किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से ही तो गुणा करते हैं भैया, 5/18 से ही गुणा करते हैं। तो इतनी चीज में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। इसको 3 से उड़ाएंगे। 3 एकम 3, सॉरी 3 एकम 3, ठीक। और फिर 3 3 पंचे 15। देखिए 3 एकम 3, ऐसे देख लीजिएगा यहाँ पे 3 एकम 3, 4 में से जब 3 माइनस किया 1 बचा, 5 उतारिएगा। 3 पंचे 15, 15 में से 15 माइनस किया 0 बचा। तो यहाँ जो 15 आया यहाँ पे हमने लिख दिया। तो इतनी चीज आपको बढ़िया से लाजवाब तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब गौर से देखिएगा, जो चीज हमने जिस पहाड़े से इसको काटा उसी पहाड़े से हमको इसको भी काटना है। तो 3 छंग 18 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। फिर इसको काटेंगे 15 को, 3 पंचे 15, इसको काटेंगे 3 दूना 6, कितना? 3 दूना 6। जब हम 5 की गुणा 5 के साथ कराएंगे तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और बटे में हमारा कितना बचा है? तो बटे में हमारा 2 बचा है। ये किस में आ चुका है? मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो इतनी चीजें आपको बढ़िया से लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कि समय, कि ट्रेन ने पुल को पार करने में कितना समय लिया। आपको टाइम निकालना है। तो मैंने फार्मूला बताया था, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही तो फार्मूला बताया था। स्पीड हमारी आ चुकी है कितनी? 25/2। स्पीड की जगह 25/2। डिस्टेंस कितनी हमने निकाली थी? 400 मीटर। 400 मीटर। समय हमें पता नहीं है, समय तो हमें निकालना है। तो जब हम 25 की गुणा टी के साथ करेंगे तो 25 टी हो जाएगी, 25 टी हो जाएगा। जब हम 400 की गुणा 2 के साथ करेंगे तो 800 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ जो टी है हमारा, वो टी अपनी जगह पर ही रहेगा। अब 800 के नीचे ये 25 चला जाएगा, 25 जो है वो 800 के नीचे चला जाएगा। अब आपको इसका पोस्टमार्टम करना है, यानी इसकी काट पीट करना है। मैंने इसको देखिएगा कैसे जाएगा। ये 800 है और ये 25 है, तो 25 का पहाड़ा आपको पढ़ना है कि 800 आ जाए। बताइएगा भैया। सबसे पहले इसको 5 से हम उड़ा के छोटा कर लेते हैं। जब 800 को 5 से देखिए डिवाइड करके, 5 एकम 5, 3 आया, 0 उतारिए, 5 छंग 30, 0, यानी 160 बार ये चला जाएगा अगर 5 से इसको हम काटें। ठीक। 5 पंचे 25। जब 160 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? बताइएगा जरा। 160 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15,
16 में से 15 गया, एक बचा, 0 उतारिए, 5 दूना 10। तो ये पूरा 32 बार चला गया हमारा। ये पूरा कितनी बार? 32 बार चला गया। तो 32 सेकेंड हमारा सिर्फ और सिर्फ टाइम लगा ट्रेन को, एक प्लेटफॉर्म को या एक पुल को पार करने में। कितना समय लगा भैया? 32 सेकेंड का समय लगा सिर्फ और सिर्फ। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीजें आपको बेहतरीन और लाजवाब तरीके से समझ आ गई होंगी। तो आपको ये चीजें नोट कर लेनी है। क्या कर लेनी है? नोट कर लेनी है। ये चीजें क्या कर लेनी भैया? आपको नोट कर लेनी है। तो इसी के साथ हम अपने अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो गौर से समझना है आपको अगला सवाल क्या होने वाला है। तो गौर से देखिएगा अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपको पढ़ना है भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है, वो कितनी लंबी है? 180 मीटर लंबी है। अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकेंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? आपको यहाँ पे बताना है कि रेलगाड़ी जो है उसकी स्पीड कितनी है, यानी उसकी चाल कितनी है। अब आपको इस क्वेश्चन में समय भी दे रखा है। समय कितना है? 18 सेकेंड का समय है। और कह रहा है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म, अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? यहाँ पे मतलब इसका ये है कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है 180 मीटर, अगर रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर है तो अपने समान का मतलब है कि जितनी लंबाई एक रेलगाड़ी की है उतनी ही लंबाई किसकी है भैया? प्लेटफॉर्म की है। अपने समान का मतलब ये होता है कि जितनी लंबाई रेलगाड़ी की है उतनी ही लंबाई प्लेटफॉर्म की है। अपने समान का मतलब यही होता है। देखिए लिखा है रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म, अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि जितनी लंबाई रेलगाड़ी की है उतनी ही लंबाई प्लेटफॉर्म की है। तो यहां पे गौर से समझिएगा, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई है 180 मीटर प्लस अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पे बताई तो नहीं है, पर क्वेश्चन में कुछ बोला है, उसको समझना है आपको। अपने समान लंबाई का मतलब ये होता है कि जितनी लंबाई रेलगाड़ी की है उतनी ही लंबाई प्लेटफॉर्म की भी है। अब इनको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़िएगा आपस में। तो यहां कितना हो जाएगा? 360। कितना हो जाएगा भैया? 360 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360 मीटर। अब हमें बताना यहाँ पे क्या है? हमें बताना है कि स्पीड क्या है। इस क्वेश्चन में हमसे चाल पूछी गई है, यानी स्पीड पूछी गई है। समय हमें कितना दे रखा है? समय दे रखा है 18 सेकेंड। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल तो निकालना है, दूरी कितना है? 360। समय भैया कितना है? समय है 18 सेकेंड। अब गौर से देखिएगा, 18 दूनी 36 और 0, तो हमारा समय कितना आ चुका है? सॉरी, स्पीड कितनी आ चुकी है? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। तो यही स्पीड है हमारी ट्रेन की। ट्रेन की स्पीड या ट्रेन की चाल कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीजें आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हुई होंगी। की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। तो देखिए आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ चुका है। तो नया क्वेश्चन हमारा किस प्रकार है आपको समझना है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वो चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर रही है। एक रेलगाड़ी है जो 125 मीटर लंबी है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, जो कि एक पुल को 30 सेकंड में पार कर ले रही है। ठीक,
अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि पुल की लंबाई कितनी है, आपसे बोल रहा है कि पुल की लंबाई बताना है आपको। तो यहाँ पे गौर से समझना है, यहाँ पे क्या समझना है, गौर से समझना है। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है भैया? रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है, ठीक। और मैंने आप सभी को कॉन्सेप्ट में बताया था कि अगर कोई भी रेलगाड़ी किसी भी पुल को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपने साथ साथ उस पुल की लंबाई को भी जोड़ लेती है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो पुल की लंबाई भी हमें भैया यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। तो पुल की लंबाई हमें नहीं मालूम तो क्या x मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 125x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 125 प्लस x हो गया ना, बिल्कुल हो गया। तो ये हमारी क्या है? डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस। ये हमारी डिस्टेंस हो गई। अब हमें क्या दे रखा है? स्पीड भी दे रखी है। स्पीड कितनी दे रखी है? 60। देखिए स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये सब हमारा क्या है? मीटर में है। अब गौर से देखिएगा, समय हमें कितना दे रखा है? टाइम हमें दे रखा है कितना, बताइएगा? टाइम हमें दे रखा 30 सेकेंड। कितना दे रखा है? 30 सेकेंड। तो यहां से एक चीज हमें क्लियर हुई कि हमें दो चीजें मीटर और सेकेंड में दे रखी हैं। देखिए जो लंबाई है वो मीटर में दे रखी है, समय दे रखा है 30 सेकेंड का, यानी मीटर सेकेंड हमें दे रखा है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चाल जो है वो वही किलोमीटर प्रति घंटा में ही दे रखी है। जो चाल है हमारी वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है। तो सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इस चाल को ही हम किलोमीटर प्रति घंटा को ही मीटर पर सेकेंड में बदल लेते हैं, जिससे हमें आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्योंकि जो चाल है वो हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो गौर से देखिएगा, जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो किससे गुणा करानी पड़ेगी? 5/18 से गुणा करानी पड़ेगी। इसको देखिएगा, 2 3 6 0, या 3 से करिएगा इसको। हाँ 3 से, 3 दूना 6 और 0, 3 छंग 18। 2 से इसको कट करेंगे 10 बार, इसको कट करेंगे 3 बार। फिर 10 की गुणा जब हम 5 के साथ करेंगे तो 10 5 50 हो जाएगा। तो यहाँ आ चुका है हमारा 50/3। तो हमारी जो स्पीड है वो 50/3 क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड आ चुकी है। 50/3 मीटर पर सेकेंड आ चुकी है। अब आपको बताना क्या है? आपको ये बताना है कि ये जो पुल है इस पुल की लंबाई कितनी है। जो पुल है हमारा, पुल की लंबाई कितनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? गौर से समझिएगा। यहाँ पे टाइम दे रखा है 30 सेकेंड। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? फॉर्मूला हमारा कहता है, इधर बताते भैया, फॉर्मूला हमारा कहता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब गौर से देखिएगा, स्पीड हमें दे रखी है ना, स्पीड कितनी आई? 50/3 आई, ठीक। स्पीड 50/3 ही तो है, बिल्कुल है। डिस्टेंस कितनी है? 125 प्लस एक्स है। डिस्टेंस कितनी है? 125 प्लस एक्स है, बिल्कुल है। समय कितना है भैया? टाइम देखिए, टाइम है हमारा 30 सेकेंड। टाइम है हमारा 30। अब इन सबकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो करिएगा भैया, जब 125 की गुणा 3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा? देखिएगा गौर से, यहां देखिएगा, 125 की गुणा 3 के साथ करेंगे कितना आएगा? 3 5 15 के 5 कैरी कितना? 1। 3 दूना 6 और 1 7, 3 एकम 3, तो 375 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 375 आ जाएगा। 375 प्लस, जब x की गुणा 3 के साथ करेंगे तो 3x आ जाएगा, बराबर का साइन लगा लेंगे। जब 50 की गुणा 3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा बताइएगा? देखिए 5 तिया 15 और डबल 0 है, 1 0 ये 1 0 ये, तो 1500 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इतनी चीज में किसी को भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब यहाँ पे देखिएगा 375 प्लस 3x बराबर 1500, 375 प्लस 3x बराबर 1500। अब देखेगा ये प्लस में है ना, इधर ये 375 प्लस में है, ये प्लस में जो है वो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 1500 माइनस 375।
1500 माइनस 375। जब हम 1500 में से 375 को माइनस करेंगे क्या होगा? 10 में से 5 गया, 5 बचा, बिल्कुल। यहां बचा 9, 9 में से 7 गया, 2 बचा। और यहां पे 4, 4 में से 3 गया, 1 बचा। और फिर यहां 1 बचा, यानी 1125 यहां पे हमारा बचा है। कितना बचा? 1125। 3x बराबर 1125। कितना भैया बचा है? 3x बराबर 1125। अब गौर से आपको समझना है, ये x के साथ जो 3 है, x के साथ जो 3 है, वो कहां चला जाएगा? बटे में चला जाएगा। तो x अपनी जगह पे रहेगा, 1125 के बटे में क्या चला जाएगा? 3 चला जाएगा। अब 1125 को 3 से भाग करना है आपको, भाग भी कर लीजिएगा भैया। कितना आता है? जब 1125 को 3 से भाग करेंगे कितना आएगा बताइएगा? 3 तिया 9, 11 में से 9 माइनस किया, 2 बचा, 2 उतारिएगा। 3 सत्ते 21, 22 में से 21 गया, 1 बचा, बिल्कुल बचा, 5 उतारिएगा। 3 पच्छे 15, यानी 375 यहाँ आ जाएगा। जब इससे हम इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 375 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो आई है वो 375 आई है। और ये जो x की वैल्यू है यही तो हमने मानी थी किसकी ये जो x है वो x हमने किसको माना था? पुल को माना था। तो पुल की हमारी लंबाई कितनी है? तो पुल की लंबाई हमारी 375 आ चुकी है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीजें आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पे जो 375 आई है, ये जो 375 आया है हमारा, ये किसकी लंबाई है? ये पुल की लंबाई है। ये पुल को ही तो हमने x माना था, तो x की वैल्यू हमारी 375 आई है। तो 375 ही हमारे क्या है? पुल की लंबाई है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी बेहतरीन ढंग से आपको क्लियर हो चुका होगा। तो नोट कर लेना है आपको। उसके बाद आगे बढ़ेंगे भी अगले क्वेश्चन पे। तो देखिएगा आपके सामने अगला सवाल आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक जो रेलगाड़ी है वो कितनी लंबी है? 280 मीटर लंबी है, जिसकी स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, एक 220 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी पड़ रहा है बीच रास्ते में। उस 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा? आपको समय बताना है। क्या बताना है? समय बताना है। तो मैंने आपको बताया था, जब कोई भी रेलगाड़ी है, जब कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी भी पुल को या किसी भी दूसरी अन्य यानी दूसरी ट्रेन को पार करती है, तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी ऐड कर लेती है। यानी उस प्लेटफॉर्म की लंबाई और अपनी लंबाई, दोनों की लंबाई ऐड हो जाती है। तो यहां भी वही चीज होगी। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है भैया? 280 मीटर प्लस, और हाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई, रेलगाड़ी 220 मीटर, हाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? प्लेटफॉर्म की लंबाई है कितनी? तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 220 मीटर। ये दोनों मीटर में ही है भैया। कितनी? मीटर। हाँ, ये क्या हमने बताया? ये हमारी लंबाई थी। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ना है हमें। 0, 8 और 2 10, 10 का 0, कैरी कितना? 1, 2 और 2 4 और 1 5। तो यहाँ कितना आ चुका है? 500 मीटर। कितना आ चुका है? 500 मीटर। कितना आ चुका है भैया? 500 मीटर आ चुका है। अब आपको बताना क्या है कि समय कितना लगेगा, कितना समय लगेगा। अब आपको स्पीड कितनी दे रखी है? तो स्पीड आपको दे रखी है, यानी चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब गौर से देखना है आपको, यहां पे जो हमने अभी लंबाई निकाली है वो हमारी मीटर में है, और यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो इस किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, जब किलोमीटर को मीटर प्रति घंटे में बदलते हैं, जब किलोमीटर को मीटर प्रति घंटे में बदलते हैं तो क्या करते हैं भैया? 5/18 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। अब देखिएगा, इसको काटिएगा, 3 दूनी 6 और 0, 3 छंग 18, ठीक,
इसको काटिएगा 2 से, 2 दशावन 20, 2 तियाँ 6, तो 10 पचे 50, तो 50/3 हमारा क्या आ चुका है, स्पीड आ चुकी है। ये किस में आ चुकी है, मीटर पर सेकेंड में आ चुकी है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि यहाँ तक किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हमसे क्या पूछा है, समय पूछा है। अब फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड आपकी 50/3 है, तो स्पीड की जगह हम 50/3 लिख लेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे। अब डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, डिस्टेंस हमें 500 मीटर दे रखी है। कितनी, 500 मीटर। समय तो हमें निकालना ही है, तो समय की जगह टी ही रहने दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब 50 की गुणा टी के साथ होगी तो 50 टी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जब 500 की गुणा 3 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा। अब गौर से देखिएगा, टी को यहीं रखा रहने दीजिएगा। जब टी के साथ जो वैल्यू है वो बटे में चली जाती है, तो 1500 के नीचे क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। जब हम 50 जीरो से एक जीरो उड़ा देंगे, अब इसको हमने 5 से उड़ाया तो कितनी बार, 30 बार उड़ जाएगा। तो समय कितना आ गया, 30 सेकेंड आ गया। समय कितना आया, 30 सेकेंड। तो जब यहाँ पे क्या पूछा गया था भैया कि एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है वो एक 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, तो आपको बता देना है कि 30 सेकंड में पार करेगी। कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीजें आपको बेहतरीन ढंग से बढ़िया से क्लियर हो गई होंगी। तो देखिएगा आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन हमारा है 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन एक खंभे को 6 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बताना है कि ट्रेन की लंबाई क्या है, और यहाँ पे दे रखा है कि आपको एक जो ट्रेन है वो 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ये तो आपकी स्पीड दे रखी है, यानी चाल दे रखी है, और ये 6 सेकंड जो है ये आपका समय दे रखा है। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे, टाइम दे रखा है 6 सेकंड। स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है 126 किलोमीटर प्रति घंटा। अब गौर से देखिएगा, ये जो समय दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है, और यहाँ पे जो है वो घंटे में है, आवर में है। तो इसको सबसे पहले हमें जो चाल है, इसकी जो स्पीड है 126 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 126 जब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से क्या करना होता है, गुणा करना होता है। 5/18 से गुणा करना होता है। इसको कट करिएगा, देखिएगा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। 3 से उड़ाइएगा इसको, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। फिर इसको उड़ाइएगा, 3 7 21। फिर इसकी मल्टीप्लाई करिएगा 5 से, 7 5 35। तो कितना आया, 35 मीटर पर सेकेंड आ गया। 35 मीटर पर सेकेंड इसकी चाल आ चुकी है। क्या आ चुकी है, चाल आ चुकी है। पहले थी 126 किलोमीटर प्रति घंटा, जब हमने इसको मीटर पर सेकेंड में बदला तो 35 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे इसकी क्या आ गई है, चाल आ गई है। अब आपसे पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई बताइएगा। किसकी लंबाई, ट्रेन की। तो फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड कितनी है हमारी, देखिएगा स्पीड कितनी है भैया, स्पीड है 35। तो डिस्टेंस जब निकालनी है तो डिस्टेंस की क्रॉस इधर मल्टीप्लाई करिएगा। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड गुणा टाइम। क्या हो जाएगा, स्पीड गुणा टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड कितनी है हमारी, स्पीड देखिएगा 35 है, और समय कितना है, समय 6 सेकेंड है। जब 35 की गुणा 6 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा 6 5 जा 30 का 0, कैरी कितना 3, 6 3 जा 18, 19 20 21, यानी 210। कितना आया, 210 आया। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 210 मीटर हो जाएगी। यही हमारा क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो ट्रेन की लंबाई है हमारी 210 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 210 मीटर ट्रेन की क्या है, लंबाई है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 210
मीटर है। तो इतना आपको नोट कर लेना है भैया। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिएगा आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गौर से समझिएगा। एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी ट्रेन 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। पहली ट्रेन की चाल दूसरी ट्रेन की चाल से अनुपात क्या है। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि अनुपात क्या है। जो पहली ट्रेन है उसकी स्पीड दे रखी है और दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड दे रखी है। इन दोनों के बीच में ये बताना है कि रेशियो क्या बनना है। यहाँ पे पहली ट्रेन है और यहाँ पे दूसरी ट्रेन है। इन दोनों के बीच में क्या रेशियो बनना है वो चीज आपको बतानी है। तो यहाँ पे जो पहली ट्रेन है वो 108 किलोमीटर प्रति घंटे में है। इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जो अगली ट्रेन है वो 25 मीटर पर सेकंड में ही है। अगली जो ट्रेन है उसकी स्पीड जो है वो 25 मीटर पर सेकंड है और जो पहली ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको आप क्या करिएगा, इसको आप मीटर पर सेकंड में बदल लीजिएगा। तो 108 को जब हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब 18 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिएगा जरा गौर से, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, फिर 2 नाम 18, 9 छाक 54 यानी 6। और फिर 6 की गुणा 5 के साथ कराएंगे, कितना आएगा, 30 आएगा, बिल्कुल आएगा 30। अब यहाँ पे क्या है भैया, पहली ट्रेन की जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकंड आ चुकी है। देखिएगा पहली जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी आई है, 30 मीटर पर सेकंड आ गई है। और दूसरी भी ट्रेन है उसकी भी स्पीड 25 मीटर पर सेकंड वो पहले से ही दे रखी है। अब इसको कट करिएगा, 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25। तो 6:5 इनका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 6:5 इनका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको चीज़ें बढ़िया से क्लियर हो चुकी होंगी। इतना आपको नोट कर लेना भैया, क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। तो यही था हमारा भैया आखिरी क्वेश्चन, ये था हमारा ट्रेन का कॉन्सेप्ट। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट बेहतर लगा होगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक भी बताई है और उसके साथ मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं, ताकि जो कॉन्सेप्ट बताया गया वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल समा जाए, या एक ही बार में आपको हर एक चीज़ इस कॉन्सेप्ट से संबंधित समझ आ जाए दोस्त। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया से समझ आई होंगी। तो चीज़ें अगर बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।